दीपक सर अपने YouTube चैनल सनी डेज ट्यूटोरियल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक में हम कवर करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 और ये 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। यह पार्ट 2 वीडियो होने वाला। पार्ट 1 वीडियो में हम 60+ ऑब्जेक्टिव डाल चुके हैं और जो अभी उस पर उन्हें देखे हैं वो इस वीडियो के लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लें। तो चलते देर न करते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो एक मरतबे लगेगा 135 0 9 3 12 और ये फिर 135 एक मरतबे लगेगा 90 5 और ये 4 45 और फिर ये 90 उतर जाएगा और ये 45 दूनी 90 कट गया। तो अंतिम भाजक क्या कहता है? मासा कहलाता है। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन होगा बी द करेक्ट ऑप्शन। और मेरे चैनल पर जो भी नए हो लाल रंग का सब्सक्राइब और जरूर करें तथा बगल में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहले पहुंचे और वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं इस प्रश्न को बढ़ते। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा प्रश्न संख्या 2 में कुछ त्रुटि है, इसलिए इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। त्रुटि इसलिए है कि कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अगर इतना इतना HCF बनाना तो इसमें ऑप्शन क्या करें मैच नहीं करेगा, इसलिए इस प्रश्न को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से धनात्मक विषम पूर्णांक के किस रूप का हो जहाँ Q पूर्णांक संख्या है? तो करा कि 2Q + 1 2Q + 1 4Q + 1 6Q + 2 और 8Q + 2 के रूप में। तो विषम के रूप में बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर है ना, ये 4Q + 2 यहाँ पर है। क्या 4Q + 2 पर ऑप्शन में। इस तरह से सवाल का उत्तर क्या? 2Q + 1 सवाल का उत्तर सही होगा, क्योंकि विषम पूर्णांक के रूप में कहा तो कोई भी 2Q ले लेंगे और जब इसमें कोई पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे तो एक सम संख्या देगा और सम संख्या में एक 1 जोड़ दिया जाए तो वो विषम संख्या का रूप देता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा कि निम्न में से धनात्मक विषम पूर्णांक किस के रूप का होता है जहाँ Q पूर्णांक संख्या है? तो देखिए इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कहा तो मतलब कि अंतिम जो होगा ना विषम संख्या जुड़ा होना चाहिए। टी क्या है? अंतिम विषम संख्या 8Q + 3 जुड़ा, तो ये क्या है? एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। था ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर सही है। चलते हैं इस प्रश्न का वीडियो को जितना से ज़्यादा हो शेयर करें। पचपन प्रश्न का निम्न में से धनात्मक सम पूर्णांक अभी पूछा। क्या पूछा? सम पूर्णांक किस के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है? तो ये क्या 2Q + 1 2Q प्लस तो है ये ध्यान, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिला। तो इसमें क्या सम एक सम संख्या के जोड़ेंगे तभी क्या होगा? ये सम पूर्णांक के रूप का ना इस रूप में अंतिम ही जो का ही है ना 2 ऐड होना चाहिए। तो किसमें है? तो 4Q + 2 था। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा कि निम्न में से धनात्मक सम पूर्णांक किस के रूप का होता है जहाँ Q पूर्णांक संख्या। ये भी वही प्रश्न पूछा। तो इसमें क्या इकाई अंक सम संख्या जुड़ा होना चाहिए, 2Q + 6 के रूप का होता है। 2Q + 6 के रूप का होता है। चलते हैं प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू है और 130 बादाम है की बर्फियाँ। इनकी ढेरियाँ बनाते हुए प्रत्येक ढेरी में उतना ही बर्फियाँ रखेगी कि बर्फियों की संख्या समान रहे और ढेरियाँ बर्फी की प्रांत में समान स्थान करे, मतलब है ना अंतिम में। तो कहते हैं ये दोनों के क्या होता है? HCF निकालना था। तो 130 और 420 का एलसीएम तो ये 13 × 10 हो जाएगा और ये 42 × 10। तो अब देखिए 10 दोनों में मिल रहा है, इसलिए क्या इस सवाल का उत्तर ऑप्शन 10 हो जाएगा, क्योंकि अब 13 ये एक भाज्य संख्या इसके साथ अब कुछ नहीं मैच करेगा, क्योंकि 42 अच्छा 42 होगा। तो इसलिए 10 दोनों में वैनिस्ट कॉमन है। ये 10 क्या है? सवाल का उत्तर ऑप्शन होगा था ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन होगा इस सवाल का उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में करा सेम प्रश्न है। किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह में समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या का जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या करने का मतलब ये 616 और ये 32 को ऐसा कौन सी नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? तो देखिए 8 × 32 ये हो गया और ये 616 अगर हम इसे 2 से काटते हैं तो क्या होगा? 2 × 6 0 2 × 8 16 फिर 2 गुने 2 से काटते हैं तो 2 × 2 1 बचे 2 × 10 2 × 4 8 ये 2 से हो गया। फिर ये 62 54 से यानी 2 यहाँ और एक 2 यहाँ भी है
और 1 2 3 2 मतलब 8 और ये 8। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते। प्रश्न संख्या 9वीं का रहा। संख्याओं 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM क्या करें? तो 6 को तोड़ सकते हैं 2 तिया 6 और 20 को तोड़ सकते हैं 4 5 20। तो 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 में। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 2 2। तो HCF क्या हो जाएगा? 2। तो LCM क्या हो जाएगा? ये दोनों में मैक्सिमम पावर यानी 4 5 20 या 60 यानी 2 और 60। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10वीं का रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करें। तो 96 और 404। तो 96 24 चौक 96 और ये 4 से करते हैं तो 4 एकम 4 0 4 एकम 4। तो देखिए 4 ये दोनों में मिनिमम है मिल रहा है, इसलिए 4 क्या हो जाएगा? सवाल का HCF हो जाएगा। तो अब HCF में 4 ऑप्शन में एक ही में, तो ऑप्शन के अनुसार ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो LCM कितना होगा? 96 96 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। अब वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वीडियो को पूरा कर देखिए, स्किप न करें। संख्या 6 32 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, 72 को लिख सकते हैं 7 छक 42 और 120 को लिख सकते हैं 60 गुने 2 यानी 20 गुने 6। देखिए 6 जो है ना तीनों में क्या है? कॉमन है। 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी 2 तिया 6, इसलिए 6 क्या होगा? सवाल का HCF हो जाएगा। तो LCM कितना हो जाएगा? 360। इसलिए सवाल का उत्तर बी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न कर पढ़ते। प्रश्न संख्या 12 में करा कि 140 को भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। तो 140 को हम तोड़ते हैं तो 70 दूनी 140, 7 दह 70 70 दूनी 140। तो 10 को तोड़ते हैं 2 गुने 5। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न के। अब वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। चलते प्यारे बच्चे दिख रहे हैं क्या रहे? 13 नंबर का रहा 156 का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे 156। तो 156 को हम भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14 2 अठी 16 और फिर 2 से लगाएंगे तो ये 39 हो जाएगा। अब ये क्या होगा? 3 से लगेगा तो ये 13 हो जाएगा। तो इस कौन सा सवाल का उत्तर में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 ऑप्शन नंबर 1 में और छोटा है 2 लगा लो। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 सवाल का उत्तर ए हो जाएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न कर बढ़ते हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न करा कि संख्या 38 25। संख्या कितना? 38 25 मेरे प्यार भी आए थे, ध्यान से समझना। क्या भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो पहले किससे लगेगा? 8 2 10 18 3 से लगेगा मेरे प्यारे थे। ये 2 से नहीं लगेगा। तो 3 से कम 3 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 25 3 कम 3 3 दूनी 6 बच गया, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, बच गया 2 3 7 21 3 25 15। 3 से लगेगा 2 4 5 5 10 3 से नहीं लगेगा। तो क्या 5 से लगा दो एक ही बार में। 5 दूनी 10 5 चौक 20 5 25 25 5 से लगा दो 5 चौक 20 5 9 45 7 से लगा दो 7 49। तो कौन सा ऑप्शन में 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो कोई भी ऑप्शन को लगा दो 3 गुने 5 गुने 5 17 तो इसमें है तो इसमें लगा दो 3 गुने 5 गुने 7। तो 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7 सवाल का उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत से थोड़ा सा त्रुटि प्रश्न में लिखने में है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्यों पढ़ते हैं। करा एक संख्या बता रहा है कि 306 और 657 का HCF 9 है। तो LCM क्या होगा? एक फार्मूला LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो 306 गुने 657 और बट्टे कितना 9, 9 से भागा दें 9 सत्ते 63 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27 कट गया। और 6 तिया 18 देखो 6 तिया 18 इकाई अंक 8 है। तो एक ही सवाल का ऑप्शन में है जो कि 8 इकाई अंक 8 है। इस तरह से बिना गुणा किए बचना है और सवाल का उत्तर दे देना है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में करा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताएं कि निम्न पर में संख्या में से किस प्रकार का दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत उसी का होगा जिसका हर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m या 2 का पावर n या 5 का पावर n के रूप का ना हो। तो आते हैं तो 29 बटा 343 के हर को जो है 343 2 गुने 5
का पारिश रूप का नहीं है, तीसरे से इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेयर नहीं, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके वीडियो को शेयर, लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। लंबी विभाजन प्रक्रिया की अभी ने बताया कि निम्न परिमेय संख्या में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तभी बता रहे हैं कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 2 का पावर n गुने 5 का पावर m या केवल 2 का पावर n या केवल 5 का पावर n का रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो उसी प्रकार के इसमें केवल एक ही नंबर है 17/8 जिसका हर 2 की क्यू है तथा इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर करें। प्रश्न संख्या 18 में करा है कि 17/18 का दशमलव प्रसार लिखिए, मतलब इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए 17/18 सॉरी 8 है, तो 8 2 का क्यू है, तो हम 5 का क्यू से मल्टीपल कर लेते हैं और वह दोनों आंसर हर दोनों में, तो अब कितना 125 हो गया ऊपर, तो 125 गुने कितना हम कर लेंगे 17, तो 7 5 35 और बस 7 84 और 3 87 और 125 जोड़ देंगे, तो 5 7 5 12 8 10 1 11 1 और 1 2, तो अब 3 पावर है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो अर्थात 2.125 सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते प्रश्न संख्या 19 की बढ़ते हैं। 19 में करा परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार लिखिए, तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 2 कितना 5 है, तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4/10 अर्थात 0.4 इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते प्रश्न संख्या 20 में करा 2 अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि 2 अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है। 2 लगातार संख्या कुछ भी है तो उसका HCF होता है 1, कितना होता है, 2 लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है 22 में कह रहा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का HCF कितना होगा, तो इसका HCF 2 होगा, हमेशा याद रखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अभाज्य थी HCF कितना होगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों HCF 2 होगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते प्रश्न संख्या 23 की बढ़ते 23 में कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। सम संख्या 2 4 6 8, अब कोई भी यहाँ से 2 लगातार उठा लो, इसका HCF हमेशा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय, अपरिमेय कहने मतलब कि जो परिमेय नहीं वह परिमेय था, जिसका वर्गमूल पूरा ना निकलता वह परिमेय। तो देखो सवाल का ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखो, e √23 जिसका वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि 65 तथा 117 का HCF 65 m - 117 के रूप में है, तो m की वैल्यू क्या है। तो देखो हम यहाँ इसका HCF निकालते हैं तो 13 आएगा, कितना आएगा, 13 आएगा, और HCF दे रखा है कि 65 m - 117, तो यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे, तो 13 5 65 और 13 9 17 से और इधर 13 से 13 कट गया, इधर 1 बचा, तो इधर 9 माइनस में रहेगा 1, तो कितना होगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, इधर से 5 m हो जाएगा, तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, और m की वैल्यू क्या होगा, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते प्रश्न संख्या 26 में करा 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। इसको 144 को तोड़ते हैं 16 गुनी 9 में तोड़ते हैं, तो 16 में 2 का 4 पावर होता है, तो 2 का कितना घात है, 4 घात है, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। प्रश्न संख्या 27 में करा निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय है। तो परिमेय करने में जिसका वर्गमूल पूरा ज्ञात किया जा सकता है, तो परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या करा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। देखो √1 y √144, तो क्या 1 का वर्गमूल 1 है और इसका कितना 12 होता है। देखो दोबारा सवाल का उत्तर ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 28 में करें निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। अभाज्य संख्या कौन है, तो जिसका केवल 2 ही गुणनखंड है, जिसका केवल 2 गुणनखंड है अभाज्य संख्या कराते हैं। तो यहाँ पर 29 का एक अभाज्य संख्या है, 29 का एक अभाज्य संख्या। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते प्रश्न संख्या 29 के बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि अब ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या है, तो एलसीएम उन दोनों संख्या का गुणनफल होता था, a गुने b। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा परिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है, तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।